चलिए गठबंधन के लिए आइए वंदना भाभी। अब विवाह संपन्न हुआ। नहीं मिल रहा है ज्योति भाभी, कहीं भी नहीं मिल रहा है। वंदना भाभी आप मायूस मत होइए, ढूंढिए मिलेंगे। मेरी वजह से आपका 2 लाख का नुकसान हो गया है। मेरा तो दिल पसीजा जा रहा है सोच सोच के। वंदना भाभी आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। ये तो हमारा रूम है। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दिया। अथर्वा, ज्योति भाभी आइए आइए आइए। सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। ना ना ना, मैं तो बाल सुखा रहा था यहाँ पे। वंदना भाभी मेरा वो ज्वेलरी बॉक्स है ना जो मैंने आपको रखने दिया था, जिसमें वो 2 लाख की बालियां हैं और 15 लाख का वो 24 कैरेट का सेट है, वो लेने आई हूँ मैं। हाँ मैं अभी लाती हूँ। ज्योति भाभी आपके रूम में भी वो डिजिटल लॉकर है ना, तो फिर आपने ये महंगे गहने हमारे यहाँ क्यों रखवाए? वो इसलिए राजेश भैया क्योंकि आपके प्यारे दोस्त हर्षद ने मेरे गहनों से भी महंगे अपने माउथ फ्रेशनर के डब्बे भर रखे हैं उस लॉकर में। ये लीजिए। थैंक यू। वो क्या है ना, मेरे कनाडा वाले भाई ने जर्मन शेफर्ड ब्रांड का अमेरिकन बॉर्न डॉग खरीदा है। ओह, उसकी नेमिंग सेरेमनी है आज, और मैं बुआ हुई ना तो उस डॉग का नाम तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना। ओह वाओ वाओ। अच्छा ये नेमिंग सेरेमनी हम भी अटेंड कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे 1.5 लाख के लैपटॉप पे सब साथ में मिलके देखेंगे। पता है इस सेरेमनी के लिए मैंने स्पेशली 2 लाख की बालियां बनवाई है। रुकिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। जी। ये ओहो, ये बालियां थोड़ी बड़ी दी है। अरे राजेश भैया ये कंगन है, इतने सुंदर है ना, दिखाती हूँ मैं आपको। वंदना भाभी मेरी 2 लाख की बालियां इसमें नहीं है। क्या? हाँ। नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है ज्योति भाभी? ये ज्वेलरी बॉक्स तो मैंने वैसे ही रख दिया था लॉकर में जैसे आपने मुझे दिया था। रुकिए मैं फिर से देखती हूँ। देखिए देखिए इसमें ही तो रखी थी मैंने। मिली क्या? नहीं है उसमें। ओके एक मिनट, डोंट पैनिक। सोचो लास्ट कहाँ? रानी, हाँ। अरे परसों तुमने वो बालियां पहनकर फोटो खिंचवाई थी, तो दिखाई थी ना तुमने मुझे तस्वीर? अरे ज्योति भाभी बहुत ही प्रिटी और डेलिकेट है आपकी ये बालियां, बहुत सुंदर है। झूम ड्रामा झूम के इस शो में आज मैं ये महंगा डायलॉग लेने वाली हूँ। ज्योति बहन, क्या ये महंगी बालियां मैं उस झूम शो में पहन सकती हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है यामिनी भाभी? ये लीजिए, ये बालियां है ना जो 2 लाख की, वो आप अपनी समझ कर पहनिएगा। ज्योति भाभी आपकी वो बालियां यामिनी भाभी ने मांगी थी ना आपसे पहनने के लिए। हाँ वंदना भाभी याद है, लेकिन उन्होंने मुझे वापस दी थी या नहीं? अरे अब ये क्या सोचने बैठ गई? यामिनी भाभी को फोन लगाओ ना, पता चल जाएगा। अभी पूछ लो, टेंशन मत लो, मिल जाएंगे। 1 मिनट। अरे वंदना भाभी का फोन। हेलो वंदना भाभी, कैसी हैं आप? नमस्ते दक्कू भाई, वो यामिनी भाभी कहाँ हैं? ये रही। अरे वंदना भाभी, मैं तो झूले पर बैठकर पवन की गति के साथ एक रस होकर अपने मन से मंद मंद वार्तालाप कर रही थी। पति पत्नी दोनों मंद बुद्धि है। और मेरे दक्षेश पवन और झूले के गति को अपने हस्तों से झूले को झूलने का मार्गदर्शन कर रहे थे। अरे 1 मिनट। वाह 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 वाह, क्या अलंकार का प्रयोग किया है। वंस मोर, बाद में दक्कू भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यामिनी भाभी आपने अपने वो शो झूम ड्रामा झूम के लिए ज्योति भाभी की वो बालियां ली थी ना? हाँ ली थी, पर वो डायमंड की बुट्टी तो मैंने कल ही दक्षेश के हाथों आप तक भिजवा दी थी ज्योति बहन। हाँ, यामिनी ने वो बुट्टी अपने हाथों से मेरे हाथों में दी और मैंने चिमटा भर के वो बुट्टी हर्षद के हाथों में दे दी थी। दक्षेश भैया, लेकिन हर्षद ने मुझे कुछ नहीं बताया उन बालियों के बारे में। 1 मिनट। बाय बाय बाय। तो मतलब बंधु रानी से यामिनी, यामिनी भाभी से दक्षेश, दक्षेश से हर्षद भाई। ओके, तो मतलब हर्षद भाई से पूछते ना, कहाँ है हर्षद भाई? कहाँ है हर्षद भाई? हर्षद भाई, हर्षद
एक मिनट, अभी माउथ फ्रेशर मत खाना, ट्रांसलेशन में बहुत टाइम जाएगा। हर्षद, हर्षद, अरे ये क्या क्या हुआ क्या, लेकिन इतना टेंशन में क्यों है सब लोग? हर्षद, पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरी 2 लाख वाली जो बालियां थी मैंने अभी बनवाई थी वो कहाँ है? मुझसे बालिया? हाँ? अरे हर्षद, कल हम स्विमिंग पूल के पास बैठे थे और तू पैग पे पैग ले रहा था, तो मैंने अपने हाथों से चिमटी काट कर ज्योति भाभी की बाली तुझे नहीं दी थी? हाँ, वो बाली? हाँ, वो बालियां कहाँ है? अरे ज्योति, वो तो मैंने तेरे ज्वेलरी बॉक्स में रख दी थी, जो राजेश भाई को नहीं दी थी संभालने के लिए, उसमें। लेकिन हर्षद, उस ज्वेलरी बॉक्स में अब वो 2 लाख वाली बालियां नहीं है ना राजेश भैया? हाँ, मतलब नहीं है। राजेश भाई, अरे तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। ला दे तो जरा डब्बा। हाँ, एक मिनट, जब तक मुझे मेरी 2 लाख वाली बालियां नहीं मिलती ना, आपको भी आपका माउथ फ्रेशनर का डब्बा नहीं मिलेगा। ज्योति, मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगा। यम, प्लीज कम। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई बंधु। हाँ राज, हमारे कमरे के लॉकर से 2 लाख की बालियां गायब हैं, तो इसके जिम्मेदार तो हम ही हुए ना। बात तो सही है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं? हमें ना किसी भी तरह ये ज्योति भाभी के बालियों की भरपाई करनी होगी। हाँ, क्या बोल रही हो तुम? पहली लॉकडाउन की वजह से पैसों की तंगी है, ऊपर से 2 लाख। 2 लाख कोई मामूली रकम है? जानती हूँ राज, तो फिर? लेकिन मुझे ना अपने सर पे से ये गिल्ट का बोझ हटाना है बस। मैं ना अपने वो माइके का सेट तोड़वा कर ज्योति भाभी के इन बालियों की भरपाई कर दूंगी। हाँ, पता है, जब हमसे हमारी अपनी कोई चीज खोए ना, तब इतना अफसोस नहीं होता जितना कि किसी और की कोई महंगी चीज हमसे खो जाए या टूट जाए तब होता है। ऐसा क्यों होता है? मिडिल क्लास संस्कार और स्वाभिमान की वजह से। ज्योति भाभी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। वो जो आपकी 2 लाख की बालियों का हादसा हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। वंदना भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आप पर शक कर रही हूँ? नहीं, पर क्या है ना कि वो बालियां हमारे कमरे से चोरी हुई हैं, तो उसका नुकसान जो भी है ना वो हम भरेंगे। वरना अभी देखिए, आप 2 लाख की बालियों का दोष अपने सर पे मत लीजिए प्लीज। नहीं नहीं हर्षद भाई, माना कि 2 लाख बहुत बड़ी रकम है हमारे लिए, लेकिन बात ना जिम्मेदारी और विश्वास की है, और इस हादसे के जिम्मेदार हम हैं। अरे ज्योति भाभी, मुंबई चलकर ना मैं जैसी आपकी बालियां थी ना, सेम वैसी बनवा कर दूंगी। हाँ, ऐसा बोलकर आपने मुझे पराया कर दिया वंदना भाभी। नहीं ज्योति भाभी, वो क्या है ना कि मुझसे अगर किसी की 100 रुपए की चीज भी गुम हो जाती है ना, तो मुझे रात भर नींद ही नहीं आती है। फिर ये तो इतनी महंगी बालियां थी, मुझे जब तक मैं अपने सर से ये बोझ नहीं उतारूंगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। प्लीज। अरे राजेश भाई, वरना अभी देखिए, आप इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर गिल्ट महसूस मत कीजिए। हमारे को तो ना ये होटल के स्टाफ पर शक है। हमारी जो आज ऑनलाइन सेरेमनी थी ना, आज सुबह से ही मारी और ज्योति के कपड़े भी मिसप्लेस कर दिए इन्होंने। ये स्टाफ वाले रूम सफाई करने के साथ साथ हाथ सफाई भी कर देते हैं। हाँ, मैंने अपनी नई बनियान भी गैलरी में सुखाने के लिए रखी थी, वो भी गायब है। बंधु, हाँ? जब ये हाउसकीपिंग वाले हमारे रूम की साफ सफाई कर रहे थे, तब क्या उनके सामने तुमने ज्वेलरी बॉक्स लॉकर में रखा था? नहीं, उनके जाने के बाद रखा था। वन्ना भाभी, हो सकता है उन्होंने सफाई के बाद ज्वेलरी बॉक्स देख लिया और उसमें से बालियां निकाल ली हो। और उसके बाद तुमने वो ज्वेलरी बॉक्स लॉकर में रखा हो? हाँ। राजेश भाई, आपकी बात में दम तो है। हमें ना तुरंत वो मैनेजर के पास कंप्लेंट करनी चाहिए। चलिए, आप लोग उस मैनेजर को पकड़ो और मैं स्विमिंग पूल होके आता हूँ। देखो भाई, यहाँ पर 2 लाख की बालियों का टेंशन है और आपको स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने की पड़ी है। राजेश भाई, कल ये हर्षद स्विमिंग पूल के आसपास नागिन की तरह डोल रहा था, तो हो सकता है उस वक्त बाली इसकी जेब से निकल के पानी में गिर गई हो। मैं देख के आता हूँ। हाँ, चलो 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 चलो। चलो सुनिए।
आई नो रिलैक्स, सांस फूल गई होगी ना। पर हर्षद जी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आपका खोया हुआ सामान मिल गया है। मार्फतिया जी, आपने हमारा टेंशन उतार दिया। आई नो अभी मैं पेट भर के माउथ फ्रेशनर खा पाऊंगा राजेश भाई। अरे सुबह से मेरा मुंह रेगिस्तान की तरह सूख गया था। कहाँ है बाली? बाली 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 क्या है ये बाली बाली? सर, हम आपके बाली की नहीं, आपके कपड़ों की बात कर रहे हैं जो खो गए थे, वो मिल गए हैं। आई नो, बट यू डोंट नो। सर, गलती से आपके कपड़े किसी दूसरे कमरे में चले गए। अब जैसे ही हमारे पास आ जाएंगे, हम आपके कमरे में पहुंचा देंगे। ए मार फतिया, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। सर बिना कपड़ों के आप मीटिंग में कैसे लगेंगे सर? अरे मार्फतिया जी, खोए हुए कपड़े नहीं, खोई हुई कान की बाली की बात कर रहे हैं हम। मेरे कमरे से इनकी 2 लाख के डायमंड की बालियां चोरी हो गई है और हमें पूरा शक है आपके स्टाफ पर। क्या 2 लाख की डायमंड की बाली? बाली 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 बाली? यस, 2 लाख की डायमंड की बाली। नहीं मिल रहा है ज्योति भाभी, कहीं भी नहीं मिल रहा है। वंदना भाभी, आप मायूस मत होइए, ढूंढिए, मिलेंगे। अरे मेरी वजह से आपका 2 लाख का नुकसान हो गया है। मेरा तो दिल पसीजा जा रहा है सोच सोच के। वंदना भाभी, आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। हम ना एक काम करते हैं, हम पूरा कमरा फिर से एक बार चेक करते हैं। हाँ। क्योंकि ये स्टाफ वाले कभी भी कोई कीमती चीज चुराते हैं ना, तो उसे कमरे से बाहर नहीं ले जाते। तो क्या करते हैं? मेरे 2 पेंट हाउस वाले न्यूजीलैंड वाले भैया ने मुझे कहा था कि चोर ना कभी भी कोई कीमती चीज चुरा कर कमरे में ही कहीं छुपा देते हैं, और जब हम चेकआउट करते हैं ना, उसके बाद वो लोग आकर ले जाते हैं। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पता को नहीं, पता का पता, तो कैसे चलेगा पता को पते का पता? जब धरा पे फटता है बादल, तो पानी टपके टपा 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 टपा। किसी पालक के मुंह में रखो दाना, तो खाएगा वो चपा 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 चपा। भाभी, ये क्या बोल रही है? टपा चपा? मुझे भी नहीं पता ज्योति भाभी, पर तालियां बजा देते हैं, नहीं तो ये शुरू हो जाएंगी। हाँ? चपा चपा। वाह यामिनी भाभी, वाह। अब ना फटाफट वो बालियां ढूंढते हैं। हाँ प्लीज। आप लोग मेरा पानी टपके टपा 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 का इशारा नहीं समझे? हमें बाथरूम में बालियां ढूंढनी चाहिए। अरे हाँ, करेक्ट। ज्योति भाभी चलिए, अरे चलिए। वहां भी तो देखिए। तो आप देखिए ना, कहाँ चाहिए? आपको भी दिख रहा है ना, देखिए ना प्लीज। नहीं, इसमें वो ज्योति भाभी, आपने कहा था ना वो लोग छुपा के रखते हैं। हाँ तो एक सेकंड। नहीं, इसमें तो नहीं है। आप एक काम करिए ना, ये और भी एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, क्लीन है। ये सर, ये कैसे नहीं है? कल मैं और हर्षद यहाँ बैठे थे और वो हर्षद नशे में ऐसे करके चल रहा था और 1-2 बार ऐसे हवा में ऐसे पूल में गिरते हुए बचा भी। उसी समय वो बाली उसके जेब से निकल के गिर गई होगी। ढूंढो, जल्दी ढूंढो। नहीं, हमें सुनना ही नहीं है। हाँ? हम पुलिस कंप्लेंट करके रहेंगे। अरे 2 लाख के डायमंड की बालियों का सवाल है। सर आई नो। देखिए, आपकी 2 लाख की बाली का सवाल है और हमारे 15 करोड़ के रिसोर्ट का भी तो सवाल है सर। क्या मतलब? सर, अगर आप पुलिस कंप्लेन करेंगे तो हमारे रिसोर्ट का नाम बदनाम होगा ना। अच्छा ठीक है, आपके रिसोर्ट का सीसीटीवी चेक करते, चलिए। सॉरी सर, वो हमारे रिसोर्ट में सीसीटीवी कैमरास नहीं है। क्या है ना सर? सब वो देखिए ना सामने, ये दो। सब पूरे रिजॉर्ट में लगा हुआ है सीसीटीवी। आई नो। सीसीटीवी कैमरा है? यस सर। सर एक्चुअली क्या है सर, मैं इस होटल में नया हूं ना, तो मुझे ऐसा लगा कि वो पानी का फवारा है, वो रेन डांस में यूज करते हैं ना सर। तो यहाँ पे तौलिया और साबुन वाबुन भी रखो। हाँ। अरे क्या मैनेजर हो कि क्या प्लम्बर हो आप? कमाल कर रहे हैं आप। राजेश भाई, हर्षद, मैंने चोर को पकड़ने का रास्ता ढूंढ निकाला है।
मैंने सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग ले ली। क्या बात है। ये हैं हमारे साई दर्शनाइट सोसाइटी के सेक्रेटरी, जिन्होंने यहाँ पर भी अपनी ड्यूटी निभाई। आई नो। राजेश भाई, कौन सा सेक्रेटरी? ऑलवेज ए सेक्रेटरी। ये से चलिए चलिए देख लेते हैं। अरे संभाल के। एक मिनट। हाँ चंदू बोल। ये तो हमारा रूम है। मतलब जब हम सो रहे थे हमारे कमरे में कोई आया था। यही झाला था, इसी ने चुराई है बालियां। देखा, ये सब मेरी वजह से पता चल पाया। वाह दक्षेश वाह, तुमने तो डूंगर खोदे बिना ही उंदर का पता लगा लिया, जैसे आसमान में उड़ती चकली के चरक को मुट्ठी में पकड़ लिया, मुट्ठी में पकड़ लिया, मुट्ठी में पकड़ लिया। वेरी गुड। क्या हुआ? हाँ चोर पकड़ा गया? हाँ, हमारे कमरे से निकल रहा था कंबल ओढ़ के। एक मिनट मेरी बात सुनिए। राजेश भाई, हमें कुछ नहीं सुनना है। हमारे पास डिजिटल सबूत है। अब हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। जो भी करना है जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक मिनट मेरी बात प्लीज सुनिए। ये कंबल ओढ़े जो जा रहे हैं वो मैं हूँ। हाँ? राज? ओह माय गॉड, यानी वो बालियां राजेश वागले ने चुराई है। अरे राजेश भाई यार, लाओ बालियां लाओ फटाफट। अरे सुबह से मैंने माउथ फ्रेशनर नहीं खाया, मुंह सूखा है हमारा। नहीं है मेरे पास बालिया, और ना ही मैं कोई चोर वोर हूँ। तो राजेश भाई, आप रात को 2:12 पर कंबल ओढ़ के कहाँ जा रहे थे? मुझे कॉफी पीनी थी और रूम में जो कॉफी के सैशेज थे वो खत्म हो गए थे, तो इसीलिए मैं कॉफी शॉप गया कॉफी पीने। अच्छा, और रूम में इतनी ठंड थी, बाहर इतनी ठंड थी, इसीलिए कंबल ओढ़ कर मैं गया था। ओके। तो ज्योति भाभी की बालियां गई कहाँ? हाँ। डैडी, बालियां मिल गई। स्विमिंग पूल में बालियां मिल गई। आई नो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हें कहने की जरूरत। बाली कहाँ है? बाली कहाँ है? सर ये लीजिए। अरे ये तो फिंगर रिंग है। लगता है किसी ने बाली बदल दी है। अरे मारफतिया, बाली और रिंग में फर्क समझते हो तुम? अरे कान की बाली गुम हो गई है और ये तुम फिंगर रिंग क्या दिखा रहे हो? ये हमारी नहीं है। अच्छा यार वही तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट मंथ जो हमारे रिजॉर्ट में शादी हुई थी ना, हाँ, उनमें से किसी गेस्ट की एक रिंग खो गई थी और ये रिंग उनमें से किसी की होगी। आई नो। सर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पिछले महीने शादी थी और पिछले महीने जिस शादी में रिंग खो गई थी वो आज मिली, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है सर कि आपकी बाली आज खो गई है, अगले महीने आपको आपकी बाली मिल जाएगी। सिंपल है। ये क्या हिसाब लगाता है आदमी? हाँ? ये छानर, ये अगले महीने की बात कर रहा है। अभी 1 घंटे के बाद तुम्हारी ऑनलाइन मीटिंग है। तो आपके कपड़े तो रेडी है सर। अरे बाबा, देख, मैंने माउथ फ्रेशनर नहीं खाया है सुबह से। मेरे दिमाग की नस है ना सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे हो रही है। मारफतिया मार दूंगा मैं तुझे मार दूंगा मारफतिया। मैं भी। सर आप। मी टू। I mean 3। सर आप चलिए ना, चलिए आप यहाँ से। अच्छा भाई, कल आप यहीं बैठे थे ना, है ना? तो हो सकता है कि चखना खाने के बाद आपने माउथ फ्रेशनर खाया होगा और हो सकता है कि गलती से। Oh my God! शाबाश। राजेश भाई ने। हर्षद, एक बाइट प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे अभी एक टुकड़ा भी नहीं जाएगा केले का मेरे मुंह में, और नतीजा भी तुरंत निकलेगा, ऐसी उम्मीद मत रखना। हर्षद, आधे घंटे में सेरेमनी है, मैं कैसे अटेंड कर पाऊंगी वो? ज्योति, माउथ फ्रेशनर दे ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। दे ना प्लीज। दे दो प्लीज दे, प्लीज। हाँ।
मैं क्या बोल रहा हूँ? इन्होंने कहा 2 लाख की बालियां मेरे मुंह में है। डायमंड की बालियां मुंह में? गलती से भी निकलना नहीं है, वरना 2 लाख की डायमंड की बालियां वाकई में ड्रेनेज में जाएंगी। निकल, एक मिनट। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक होगी ना? बात है। मिल गई, हमारी 2 लाख की बालियां मिल गई। साईं बाबा, हमारे सर पे से 2 लाख का बोझ उतरा। ये तो यही बात हो गई, बगल में चोरा और गांव में डिंडोरा। सब्जी में खाया ही क्या अगर खाया नहीं टिंडोरा। सबसे पहले ये बताइए कि ये बालियां आपके इस माउथ फ्रेशनर के डिब्बे में कैसे गई? अरे कल रात में नशे में था ना, तो ये बालिया मैंने ज्योति की ज्वेलरी बॉक्स की जगह पर ये माउथ फ्रेशनर के डब्बे में रख दी गलती से, सॉरी। अरे ज्योति भाभी, सिर्फ आधा घंटा बचा आपके फंक्शन में, जल्दी से अपने 2 लाख की बालियां लीजिए और रेडी हो जाइए। हाँ, लेकिन आप सबको बहुत 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 थैंक यू। हम सब साथ में मिलकर फंक्शन देखेंगे। एक मिनट। आप लोगों की शादी इस रिसोर्ट में कल है ना? कल हो परसों हो, आपको उससे मतलब? अरे आपसे मतलब से क्या मतलब? अरे वाह, तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूं? नहीं। मैं इस रिसोर्ट का ऑनरेरी मेंबर एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा हूं, और मेरी यामिनी का भाई नैवेद्य यहाँ का ट्रस्टी है। हाँ तो क्या? निशांत, टेक इट इजी। अरे क्या टेक इट इजी? हम क्या मुफ्त में आए यहाँ पे? 50% एडवांस देके बुक किया ऑफिशियली हमने ये रिसोर्ट। लग तो ऐसा रहा है जैसे भाग के आए हो शादी करने के लिए। कभी देखा है ऐसा? लड़की वाले नहीं आए, बाराती नहीं है, और लड़का लड़की पहले आ गए शादी करने के लिए। आशका, तुम्हारे पेरेंट्स से बात कराओ। अंकल, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके। एक्चुअली निशांत के पेरेंट्स और उसकी फैमिली मेरी फैमिली है। निशांत, तुम्हारे पेरेंट्स से बात कराओ। नहीं करवाऊंगा। और देखो अंकल, ये आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं। देखो, आपकी उम्र का लिहाज करके मैं चुप बैठा हूँ कब से। पर कितनी बार समझाऊं? अरे क्या कूल इट? शी इज राइट, कूल इट। प्लीज। देखो अंकल, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमारी शादी का इंतजाम करने हम पहले से ही यहाँ पर आ गए। प्लीज अंडरस्टैंड, माई पेरेंट्स आर ओल्ड, माई ग्रैंडमदर इज नॉट वेल। मैं कैसे मान लूं? बेबी लेट मी टॉक टू हिम। अंकल, एक्चुअली ना शादी की तैयारी की सारी जिम्मेदारी हम पर है, इसलिए हम पहले आ गए। मुझे तो विश्वास नहीं होता। अरे कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम दोनों अलग अलग कमरों में रहोगे, क्योंकि हमारे इस रिसोर्ट का रूल है जब तक लड़के लड़की की शादी नहीं हो जाती वो एक कमरे में नहीं रह सकते। और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। हेलो दक्कू भाई। मिस्टर राजेश पागले, मेरा पूरा नाम लीजिए। इस वक्त मैं ऑफिशियल ड्यूटी पर हूँ। कैसी ऑफिशियल ड्यूटी? हाँ? एक लड़का लड़की आए हैं यहाँ पर रिसोर्ट पे शादी करने के लिए, उनका जीना हराम करने की ऑफिशियल ड्यूटी ली है अपने अपने सर पर। राजेश भाई, जीना तो हमारा आराम हो जाएगा अगर लड़के लड़के के बीच कोई ऊंची नीच हो गई तो। ये मत भूलिए कि वो दोनों अभी कुंवारे हैं, कुंवारे। अरे आपको क्या लेना देना उनकी निजी जिंदगी के साथ? अरे मेरे इस रोमांचक रमणीय रिसोर्ट के रेपुटेशन का तो लेना देना है ना। राजेश भाई, मुझे अखबार की हेडलाइन नहीं पढ़नी, माननीय दक्षेश जोशीपुरा के जाने माने रिसोर्ट पर लफड़ा। हाँ बिल्कुल, मतलब गेट के बाहर तो ऐसे पत्रकारों की भीड़ जमा है ना, और आप फेमस सेलिब्रिटी है, आपके पीछे पापाराजी पड़ी है। अरे भिखारी नहीं पड़ता आपके पीछे, वो भी आपको देखकर डर जाता है क्योंकि आप उसका भी दिमाग चाटते हो। हाथ धोया कि नहीं, कटोरा सैनिटाइज किया कि नहीं, रूल्स मतलब रूल। हेलो, काट दिया फोन। मुंडी
हाँ चंदू बोल। सॉरी सर इतना लेट फोन किया, पर वो दवाई का स्पेशल डिलीवरी भेजना है ना सुबह, तो 4 बजे निकलने का है। तो तेजवानी सर ने आपको ईमेल किया होगा, तो प्लीज मुझे सेंड कीजिए ना। पुलिस का बहुत पहरा है ना लॉकडाउन की वजह से। हाँ हाँ मैं चेक करके भेजता हूँ। अच्छा वो जो कंसाइनमेंट की डिलीवरी करनी है वो रिजॉर्ट के आसपास ही है ना? हाँ सर, सिलवासा में ही है। ओके एक मिनट, सबसे पहले तो मैं यहाँ रिजॉर्ट का लोकेशन भेजता हूँ और वो ईमेल भेजता हूँ। रुक। अच्छा ये दासानी बैठे बैठे किस क्यों कर रहा है? सर बैठे बैठे नहीं, सोते सोते। क्या? हाँ सर, हम लोग जैसे खराटे लेते हैं ना, वैसे सोते सोते कर रहे हैं। सर ईमेल मिल गया, थैंक यू थैंक यू। आई एम सो सॉरी, तुम्हें जगा दिया। नहीं नहीं, किसी के रोने की आवाज आ रही है ना? मुझे भी पहले लगा वहम होगा। नहीं नहीं राज, कोई पक्का रो रहा है पैसेज में। लेट्स चेक ना। चलो चलो सब ठीक हो जाएगा डार्लिंग। एक्सक्यूज मी, इज एवरीथिंग ओके? सॉरी वो शी इज माई फियांसी। एक्चुअली वो रूम में घुटन महसूस हो रही थी तो सॉरी। चलो आयशका। इट्स ओके प्लीज, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आप दोनों यहाँ रिसॉर्ट। एक मिनट, आप दोनों की कल शादी है ना? हाँ, पर अब वो कैंसिल करनी पड़ेगी। एक्चुअली मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ बहुत बीमार है और उन्हें इस सिचुएशन में यहाँ लाना भी बहुत मुश्किल। एक्चुअली उनको हमारी शादी देखनी थी, इसीलिए हमने यहाँ पे अर्जेंसी में आने का प्लान बनाया। और प्लीज आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज रोइए मत। आई होप सो दीदी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कंप्लीट लॉकडाउन है और हम हमारे शहर वापस जा भी नहीं सकते, और काफ़ी सारे मेहमानों के टेस्ट रिजल्ट अभी तक आया भी नहीं है, तो उनका निकलना। नहीं फिर तो उनको ट्रैवल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा आप लोग कहाँ से आए हो? नहीं मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आपका वापस जाने का प्लान है शादी कैंसिल करके, तो आपको आपके घर पहुँचाने का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। आई डोंट प्रॉमिस, आई विल ट्राई। अगर आप हमें हमारे घर पहुंचा सकते हो तो हम आपके बहुत 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 थैंकफुल रहेंगे सर। ओके हाय, आई एम अथर्व। मेरे डैडी राजेश वाघे। ओह यस हाय अथर्व, नाइस टू मीट यू। हाय हाय। मेरे डैडी ने कहा है कि आप अपने बैग्स पैक करके रेडी हो जाओ, वो 100% आपको वापस पहुंचाने में हेल्प करेंगे। ओह, तो मेरा शक सही निकला। तुम लोग यहाँ शादी वादी के बहाने रंगरलियां मनाने आए हो, है ना? अश्का आज तो ये गया। माय गॉड, अथर्व, वायलेंस। बच्चे के पीछे क्या छुपते हो? आपको पता भी हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम दोनों यहाँ। सॉरी? पता है मुझे। क्या पता है आपको दक्कू भाई? खबरदार जो इन पे ऐसा वैसा कोई भी इल्जाम लगाया था। आप दोनों प्लीज अपना सामान पैक कर लीजिए। वो राज के ना स्टाफ मेंबर्स स्पेशल डिलीवरी के लिए यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो लौटते समय वो आपको घर पहुंचने में आपकी हेल्प जरूर कर देंगे। पर वरना भाभी, ये लोग तो। एक शब्द भी नहीं सुनना है मुझे दक्कू भाई आपसे। आपको आइडिया भी नहीं है कि ये दोनों कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। चलिए सामान पैक करने में उनकी हेल्प करिए। चलिए। वंदना दीदी, हाँ। पैकिंग का ज्यादा कोई इशू नहीं है, हमारा ज्यादा सामान नहीं है ना, सिर्फ रेगुलर कपड़े हैं। एक्चुअली हमारे शादी के कपड़े और गहने बारात के साथ आने वाले थे, पर अब लग रहा है कि शादी 100% कैंसिल ही करनी पड़ेगी। मैडम मेरे 2 गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए मुझे एक रूम चाहिए। ये उनके आईडीज और आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स की जेरोक्स है। ओके सर। हो जाएगा ना? थैंक यू आ गए। अंगड़ा में भी पप्पी दे रहे। चंदू दासानी, कैसा रहा सफर? चलो सर बहुत सफर किया, सफर के दौरान एक
लॉकडाउन भी बहुत स्ट्रिक्ट है। अरे तो अच्छी बात है ना, इस लॉकडाउन की वजह से केसेस कम हो रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। लकीली आपका दिया हुआ ईमेल और पेपर वर्क है हमारे पास, तो हमें तो पुलिस ने सिर्फ 3 बार रोका। और 3 बार टोका भी। और सर, इसने एक पुलिस इंस्पेक्टर से खाने का डिब्बा मांग लिया, भूख लगी है बोल के। दासानी इंस्पेक्टर से? हाँ। लेकिन सर, आसपास में सब बंद था, होटल रेस्टोरेंट कुछ नहीं। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने रिक्वेस्ट कर डाली। अरे लेकिन इंस्पेक्टर से कोई उसका डब्बा मांगता है क्या? सर, मैंने उनसे सिर्फ पूछा, इंस्पेक्टर साहब आप घर से डब्बे में क्या लाए हो? तो उन्होंने आंखें दिखा के बोला दही चावल। तो मैंने उनसे तुरंत बोल दिया कि नहीं नहीं, तो फिर आप रहने दो, दही चावल तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। कमाल करते हो दासानी। चलो अब दोनों हमारे साथ लंच करो और उसके बाद में उस लड़के और लड़की को। सर एक प्रॉब्लम है। क्या? अपनी गाड़ी ने तो हमें धोखा दे दिया, अगर वापस रास्ते में बंद पड़ गई है ना तो मैकेनिक ढूंढने कहाँ जाएंगे? अरे लेकिन मेरी गाड़ी का एसी खराब है, तो दवाइयों का कंसाइनमेंट ले जाना मुश्किल होगा। एक काम करता हूँ, या होटल के ना फ्रिज में रखवा देता हूँ। उससे पहले हर्षद भाई, एक काम था आपसे। क्या? भूकंप? अरे करो हुक्म राजेश भाई। अच्छा अच्छा, हाँ करो हुक्म। हाँ। हर्षद भाई, मेरे लिए ना आपको एक गाड़ी की चोरी करनी है। हाँ, लेकिन गाड़ी टॉप कंडीशन में होनी चाहिए और मालिक को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने उसकी गाड़ी चुराई। किसकी गाड़ी? अरे अरे अरे, धीरे धीरे कीजिए नाश्ता, स्लोली स्लोली। अरे मुनमुन जी, वो हमें निशांत और आशा की हेल्प करनी है ना, तो इसलिए वो सामान गाड़ी में रखवाना है। ओ, कैरी ऑन कैरी। वंदना दीदी। वंदना दीदी। हाँ। वो चंदू भैया आ गए, मगर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ओह गॉड, अब क्या हुआ? वो मेरे मॉम डैड का रिपोर्ट आ गया है, दोनों कोविड पॉजिटिव है और मेरी दादी माँ को चाचा जी के यहाँ शिफ्ट कर दिया है। ऊपर से मेरी पूरी बिल्डिंग भी सील्ड है। वहां जाकर तो हम और फंस जाएंगे दीदी। ओह गॉड, मुसीबत आती है ना तो सारी एक साथ ही आती है। आशका, 1 मिनट, मैं समझाती हूँ। आशका नाम है ना तुम्हारा? संभालो संभालो अपने आप को। संकट के समय हिम्मत रखे वो नारी, बाकी सब नायलॉन की सारी, बाकी सब नायलॉन की सारी, बाकी सब नायलॉन की सारी। यामिनी भाभी, क्या मतलब हुआ आपकी इस बात का? हिम्मत रखे वो नारी, बाकी सब नायलॉन की साड़ी, मतलब नायलॉन की साड़ी डरपोक होती है क्या? मैं समझाती हूँ आपको ज्योति बहन, लेकिन 2 मिनट तक तालियां बज रही थी, 2 मिनट तक। वाह, ऐसी ही तालियां बजी थी वंदना बहन, ऐसी तालियां नहीं बजा रही हूँ यामिनी भाभी, मैं आप दोनों को शांत रहने का इशारा कर रही हूँ। हाँ देखो निशांत, आशका, ऐसे माहौल में ना यहाँ से जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगा। आई थिंक सबसे अच्छा रास्ता यही है कि तुम दोनों यहीं पे रुक जाओ। हाँ लेकिन वंदना भाभी, हर्षद ने तो गाड़ी का बंदोबस्त कर भी दिया है। वो क्या है ना कि हमारी गाड़ी डब्बा हो गई थी, तो किसकी गाड़ी का बंदोबस्त किया हर्षद भाई ने? हर्षद रुक, हर्षद रुक। मेरी गाड़ी की चाबी कैसे ले सकते हो मुझसे पूछे बिना? अगर मेरी गाड़ी को हाथ में लगा तो कर दूंगा हरामजीदा। अरे वाह। हर्षद रुक, चल रुक। एक मिनट। आपकी गाड़ी की चाबियां मैंने लाने के लिए कहा। मैंने, इमरजेंसी है और यहाँ पर सिर्फ आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में है ना, तो क्या उन दोनों बिना लाइसेंस के लैला मजनू ने यहाँ गुलछरे उड़ा लिए और अब सारा काम हो गया तो झूठ मूठ का रोना धोना करके यहाँ से जाने का प्रबंध करवा रहे हैं आपसे, और आप हैं कि क्या बात कर रहे हो आप? क्यों सबको शक की निगाह से देखते आप? ऐसी सिचुएशन में वो दोनों शहर से दूर 100 किलोमीटर इस होटल में आएंगे गुलछर्रे उड़ाने के लिए। इतनी दूर अगर रंगरलियां मना नहीं होती तो अपने शहर के किसी होटल में नहीं जाते? हो सकता है वहां के सारे होटल फुल हो। राइट। अच्छा भाई, ये सोचा ही नहीं हमने। पॉइंट है। मतलब भेड़ बकरियों की तरह सारे टूरिस्ट होटल में घुस रहे होंगे ना, है ना, मजे करने के लिए, क्योंकि एक तो सीजन है, वेकेशन चल रहा है, सबको मजे करने हैं, मास्क पहन के, कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, है ना। अरे इन बेचारे होटल वालों ने ना अपने दरवाजे खोल दिए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, तो आप भी अपने दिमाग का और दिल का दरवाजा थोड़ा खोलिए।
कितना अच्छा बोले आप। आई नो सर, ये आपका पार्सल, ये आपके थेपले, ये सैंडविचेस, चीज बटर। ये सब कुछ बच गया था ना, सोचा रास्ते में खाने के लिए काम आएगा। और मैं नहीं चाहता था कि इस बार मुझे किसी इंस्पेक्टर से उनका डब्बा मांगना पड़े। खाएंगे? राजेश भाई, वो दूल्हा दुल्हन का वापस जाने का प्लान दक्षेश हो गया। सक्सेस हो गया मतलब? डब्बा हो गया। व्हाट? पूरी तरह से डब्बा हो गया। थैंक यू निशान। अब वो मम्मी डैडी को फोन करने के। आशका, एक बात बोलूं? क्यों ना हम इस लाचारी को लक में बदल दें? वाह, लाचारी को लक में, समझ गई मैं, इशारा पलक झपक में। जूझ रही है बीमारी से तुम्हारी दादी, लगता है देख पाएगी वो तुम्हारी और निशांत की शादी। एब्सोल्युटली। आशका, इस परिस्थिति में तुम्हारे रिश्तेदार हम बनेंगे, माँ बाप बनके तुम्हारा कन्यादान हम करेंगे। वाह वंदना बहन, प्रासानुप्रास, बनेंगे, कन्यादान करेंगे। आह आह। तो मैं भी क्यों पीछे रह जाऊं यामिनी भाभी? सुनिए, माना कि नहीं आया तुम्हारा शादी का जोड़ा और गहने, लेकिन यहाँ पर खड़ी है एक नहीं, दो नहीं, तीन बहनें। मारो पति छे ब्राह्मण विधि करावशे, फेरा साथ साथ तमने पूरा परावशे। आई डोंट नो। देखो आशका, तुम अच्छे से सोच लो, निशान से बात भी कर लो। यहाँ पे तो सब कुछ बुक्ड है ना, और फिर यहाँ से जा भी नहीं सकते। इस लॉकडाउन के माहौल में ये भी तो नहीं पता कि तुम वहां जाकर भी शादी कर पाओगे या नहीं कर पाओ। तुम लोगों ने कहा ना कि दादी ये शादी देखना चाहती है, तो यही तो वक्त है ये साबित करने का कि हमारा देश 2 शब्दों में विश्वास करने वाला एक देश है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व, एक परिवार। आशका, इस परिस्थिति में लड़की वाले बनना, बाराती बनना हमारे लिए हमारा सौभाग्य हो। तो तुम अच्छे से सोच लो कि तुम्हें कैसा लगा हमारा ये आइडिया। हाँ, आ जाओ। हाँ हाँ, ये बात। वाह वाह। हाँ दक्कू भाई, आप क्या कर बोलिए। सर्वप्रथम वरमाला की विधि होगी। ले लो। वाह वाह वाह। आशका, पहले वरमाला तुम डालोगी, क्योंकि जो वरमाला पहले डालता है उसी का बस रिश्ते में ज्यादा चलता है। चलो। बिल्कुल नहीं झुकना निशान, जो झुकेगा वो पति जिंदगी भर बीवी की गुलामी करेगा। झुकना तो पड़ेगा राजेश भैया, आप सबके आगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बोथ। चलो पहनाओ वरमाला। हाँ चलो। अब कोई भी पहनाओ। हमारी दादी ने जब सुना कि आप सब हमारा परिवार बनकर हमारी शादी करवा रहे हैं ना, तो अरे आशका आशका, मस्कारा देखो अभी लगा है ना, फोटो सेशन भी बाकी है, खराब हो जाएगा। जी, आपकी फैमिली का वीडियो कॉल है। मामा पापा नमस्ते जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मिलके मेरे बच्चों की शादी करवाई। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, अभी तो बारात आई है। अब शादी होगी, उसके बाद में आप आशीर्वाद दीजिए बच्चों को। हाँ ये प्लेट रख देना और ये मोबाइल लेके वहां खड़े रहो। दक्कू भाई, मंत्रोच्चार शुरू कीजिए। चलिए, गठबंधन के लिए आइए वन्ना भाभी।
अब विवाह संपन्न हुआ। चलिए, विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। साइड दो, साइड दो। सखी, सखी, बाय, हैव फन, गॉड ब्लेस यू बोथ। रात में इमोशनल हो गई। मैं उसको कह रही थी कि रोना मत, पर खुद ही रो पड़ी। तुम सही कहते हो, इस महामारी ने हमसे बहुत कुछ अगर छीना है ना, तो थोड़ा कुछ दिया भी है। बिल्कुल दिया है। कभी सोचा था हम लोगों ने कि किसी अजनबी से इतना अपनापन हो जाएगा, वो भी एक अनजान जगह। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये पैंडेमिक जो है ना, ये ऊपर वाले का संकेत है। जैसे वो हमसे कहना चाह रहा हो कि रुको, कब तक दौड़ते रहोगे और कहाँ जाने के लिए दौड़ रहे हो इतना। कुछ नया पाने की चाह में दौड़ते दौड़ते शायद हम हमारे पास जो था ना उसको एंजॉय करना ही भूल गए थे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।